शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। एक मजाक और फिर सब तहस नहस। हम बात कर रहे हैं कुणाल कामरा के बारे में, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसा मजाक किया जो इन्हें काफी भारी पड़ गया। नतीजा, सेट पर लोगों द्वारा तोड़फोड़, फिर एफआईआर। पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसकी वजह से कुणाल कामरा भी रणवीर इलाहाबादिया की तरह सोशल मीडिया पर छा गए हैं। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई। एनसीपी से बाहर आ गई ना, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया भाई। क्या रिप्लाई होगा भाई? मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। दरअसल कुणाल कामरा ने अपनी कॉमेडी के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पर कथित रूप से अभद्र गाने गाए थे। इस पर शिवसेना कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई और उन्होंने कामरा के खार स्थित दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि कॉमेडी की भी एक सीमा होनी चाहिए। जहां इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया और कहा कि कॉमेडी के अपने उसूल होते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने जिस तरह से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को अपमानित करने की कोशिश की, वह गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कामरा को पता होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने साफ कर दिया है कि कौन देशद्रोही है और कौन नहीं। आपको कॉमेडी व्यंग करने का अधिकार है, लेकिन अगर जानबूझकर ऐसे बड़े नेताओं को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से
इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कामरा ने फिल्म दिल तो पागल के एक हिंदी गाने की तर्ज पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा और उन्हें गद्दार बताया। वहीं एक पुलिस अधिकारी के अनुसार एकनाथ शिंदे के खिलाफ कामरा के कटाक्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पार्टी कार्यकर्ता होटल के ऑडिटोरियम में पहुंचे। यह उसी परिसर के करीब है जहां इंडियाज गॉट लेटेंट का आपत्तिजनक वीडियो शूट किया गया था, जिसके कारण रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मुखर्जी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अब देखना होगा कि क्या कुणाल कामरा का यह मजाक उन पर कितना भारी पड़ता है। क्या उनका भी हाल रणवीर इलाहाबादिया की तरह होता है या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए द मिरर।